आप 30 के बाद अगर माँ बनना चाह रही हैं, जो आजकल ये उम्र बड़ी कॉमन हो गई है शादी की और माँ बनने की, लेकिन अगर आपको AMH के इश्यूज़ आ रहे हैं या कहा गया है कि रिपोर्ट में अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे में माँ कैसे बने, चिंताएं तो आपको होती होंगी, लेकिन इसका हल है। आपकी चिंता का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्वागत है आपका प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। भाई 30 के बाद ऐसा क्या होता है कि क्वालिटी घट जाती है? तो देखिए, जब एक बच्ची जन्म लेती है तो उसके ओवरीज में सीमित संख्या में एग होते हैं, फिक्स्ड नंबर्स ऑफ एग्स होते हैं, और जब से उसको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं हर माह एक एक एग ओवुलेट होता है और वो रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 और 35 तो रिमार्केबल चेंजेस आते हैं। एग की संख्या कम होती है लेकिन क्वालिटी पर भी असर पड़ता है, और ये प्रॉब्लम आज के समय में तो बहुत आम हो गई है। लेकिन सही डाइट्स और सही लाइफस्टाइल से आप इसको नेचुरली ठीक कर सकते हो, और ये साइंस भी मानती है। सो आइए कुछ इंडियन रेमेडीज देखते हैं जो एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, जिसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें भी हैं, कुछ नेचुरल, कुछ घरेलू चीजें भी हैं। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, एक दो चीजें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में। कुछ ऐसे फूड जो वार्म होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशन बूस्टर्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं, तो उनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने गुड़ और तिल का कुछ पाउडर बना के रखा हुआ हो अगर, तो आधा चम्मच तिल आधा चम्मच गुड़ आप उसे खा सकते हैं। छोटे छोटे लड्डू बना के रख सकते हैं, और इसे विंटर्स क्या समर्स में भी आप खा सकते हैं। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट देंगे और एग क्वालिटी के लिए ये एक औषधि की तरह है। आप ये ना सोचें कि तिल मुझे गर्म करेगा, तिल के लड्डू, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो हम खाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन डोजेस तो कंट्रोल होना ही चाहिए। ड्राई फ्रूट के लड्डू आपको जरूर खाने चाहिए, या ड्राई फ्रूट आप भिगो कर खाएं। ड्राई फ्रूट एनी हाउ आपकी डाइट में शामिल होना ही चाहिए। ब्लड शुगर इश्यूज आपको हैं तो आपको मेथी और उसका पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई भी प्रोसेस्ड फूड या लेट नाइट अगर आप खाना खाते हो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। शतावरी और अश्वगंधा का कॉम्बो जो है वो आपकी 30+ की जर्नी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, आपका पक्का दोस्त होगा। शतावरी हार्मोन बैलेंस करती है और अश्वगंधा स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। तो अश्वगंधा और शतावरी आप ले सकते हो दूध में रात को सोने से पहले। विटामिन ई और CoQ10 सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। CoQ10 आपके शहर में जो भी अच्छा सप्लीमेंट मिल रहा हो, या नीचे जो प्रोडक्ट सजेशंस मैंने आपको दिए हैं उसमें से ले सकते हो। 100 से 200 mg के बीच आप CoQ10 के कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं और एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होती हैं। एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ योग, जिनको कि हम एग योगा भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मलासन में बैठिए, कुछ देर के लिए रिपीटेशंस कीजिए 10-15। इसके अलावा बटरफ्लाई पोज कीजिए, ओवरीज को ज़्यादा अच्छा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओवरीज अच्छे से काम कर पाएंगी। लेथार्जिक शरीर में अंडे अच्छे नहीं बनते, इसलिए फिजिकली एक्टिव रहिए, योगा और प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 2 प्राणायाम आपको हर रोज करने हैं, स्पेशली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। आयुर्वेदिक रसायन क्या है आपके एग क्वालिटी को बढ़ाने का? तो शिवलिंगी और पुत्र जीवक के जो बीज होते हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनली यूज किया जाता था एग रिट्राइवल के लिए और ओव्यूलेशन के लिए और एग क्वालिटी के लिए। इन दोनों को आधा चम्मच आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ, और हाँ, खाली पेट सुबह के समय। एक अमेजिंग फर्टिलिटी बूस्टर हर्बल वाटर आप यूज कर सकते हो, जिसमें पानी में आपको ऐड करना है 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और 1 चुटकी भर अजवाइन। रात भर सोख होने देना है और सुबह इसको पी लेना है। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाला ड्रिंक है, हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। अब कुछ बोनस टिप्स की बात करते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकती हैं। जैसे कि 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है, जिससे हार्मोन ठीक रहे, क्योंकि हार्मोन ही ठीक नहीं रहेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। रात 10 बजे से पहले तो सोना ही चाहिए, जिससे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहे। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो इंटरनेट खंगालते रहते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है। सही सोल्यूशन तक पहुंचिए और स्क्रीन टाइम को आप कम रखिए। दिन में और रात में लिमिट कर दीजिए कि आपको कितने देर स्क्रीन देखना है, और मोबाइल में भी इसकी सेटिंग्स आप करके खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ग्रुप, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सच्ची सलाह देते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, या कुछ अच्छी किताबें और मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, जिससे मेंटली आप मजबूत बनेंगे। सो लवली लेडीज, इन सारी रेमेडीज में से आप क्या फॉलो करने वाले हो या आप क्या फॉलो कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर लिखना आपकी फेवरेट कौन सी है। आई होप इट विल हेल्प यू टू कंसीव फास्ट। थैंक यू।